पूरे देश में सीएए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। खबर है कि केंद्र सरकार सीएए को जल्द ही लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में इसका असर भारत के सभी लोगों पर पड़ेगा। इसीलिए आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि सीएए और एनआरसी क्या है और आप आसानी से इसका घर बैठे आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसीलिए इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 11 दिसंबर 2019 ये वही तारीख है जब नागरिकता संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया था। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कैब के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद पूरे देश में विपक्षी दलों और कुछ समुदाय के लोगों ने इस कानून का व्यापक विरोध किया था। दरअसल साल 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। बता दें कि ये कानून 3 देशों के प्रताड़ित हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता के लिए है। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीनों देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। बता दें कि सीएए भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई भी कानून इसे उनसे छीन नहीं सकता। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या यह एक्ट इंडियन मुस्लिम की नागरिकता को छीन रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये एक्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने के बारे में है। अब ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर मुस्लिम ही क्यों चुने गए? दरअसल यह लॉ रिलीजियस माइनॉरिटीज के आधार पर नागरिकता प्रदान कर रहा है। ऐसे में इन तीनों देश में मुस्लिम तो अल्पसंख्यक नहीं है, इसीलिए यह कानून भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लिए लाया जा रहा है। आपको बता दें कि देश के बंटवारे के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख साथियों को जब लगे कि उनको भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है। और यही कारण है कि इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीनों देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। आपको बता दें कि इसके आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए, पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे, तब भी आवेदन आप आराम से कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस कानून को लेकर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण ये विवादों में घिरा हुआ है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएए को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीएए के संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। अमित शाह का कहना था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया भी जा रहा है। सीएए सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यक लोगों की नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी समय नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित कर सकती है।
किन्हीं विवादों के कारण ये कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया था, मगर अब जल्द ही ये कानून लागू कर दिया जाएगा। आमतौर पर इस कानून में भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन तीनों देश के गैर मुस्लिम को 11 साल के बजाय 5 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देश के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना ही होगा। आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सीएए और एनआरसी के बीच के फर्क को नहीं समझ पा रहे हैं। उनके लिए बता दूं कि एनआरसी नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है, जो भारत से अवैध घुसपैठियों को निकालने के उद्देश्य से एक प्रक्रिया है। एनआरसी के तहत एक शरणार्थी भारत का नागरिक होने के योग्य है यदि वे साबित करते हैं कि या तो वे या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में थे। वहीं असम में एनआरसी प्रक्रिया को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर करने के लिए शुरू किया गया था, जो भारत आए थे। दरअसल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग असम में पूर्वी पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी जमीन असम में ही थी और लोगों का दोनों ओर से आना जाना बंटवारे के बाद भी जारी रहा, जिसके चलते वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया था। वर्ष 1971 में बांग्लादेश में बनने के बाद भी असम में भारी संख्या में शरणार्थियों का आना जारी रहा, जिसके चलते राज्य की आबादी का स्वरूप बदलने लगा। 80 के दशक में अखिल असम छात्र संघ ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। अखिल असम छात्र संघ के 6 साल के संघर्ष के बाद वर्ष 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 15 अगस्त 1985 को अखिल असम छात्र संघ और दूसरे संगठनों तथा भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसे असम समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले हिंदू मुसलमानों की पहचान की जानी थी तथा उन्हें राज्य से बाहर किया जाना था। इस समझौते के तहत 1961 से 1971 के बीच असम आने वाले लोगों को नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिए गए। वर्ष 2005 में सरकार ने 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला किया और तय किया कि असम समझौते के तहत 25 मार्च 1971 से पहले असम में अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले लोगों का नाम भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में जोड़ा जाएगा। लेकिन यह विवाद सुलझने की बजाय और अधिक बढ़ता गया तथा मामला कोर्ट में चला गया। इसके बाद साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम में नागरिकों के सत्यापन का कार्य शुरू किया गया। इसके लिए पूरे राज्य में कई एनआरसी केंद्र खोले गए। नागरिकों के सत्यापन के लिए यह अनिवार्य किया गया कि केवल उन्हें ही भारतीय नागरिक माना जाएगा जिनके पूर्वजों के नाम 1951 के एनआरसी में या 2024-1971 तक के किसी वोटर लिस्ट में हो। खैर, लंबे समय से चिराग में बंद सीएए का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। अब देखना यही है कि केंद्र सरकार इस कानून को कब तक लागू करती है। फिलहाल आपका इस कानून पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लेड नेटवर्क देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।